हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आज हम देखते हैं क्या रीडिंग निकल कर आती है। और स्टार्टिंग में जैसे ही करने बैठी थी तो बहुत वाइब्रेशन हाई थी, बट अब जैसे जैसे कुछ रील्स देख लेते हैं हम, कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। तो जब बेजुबान जानवरों के साथ कुछ गलत होता है तब वो सारी चीज़ें बहुत हर्ट करती हैं। ठीक है, चलो एनी हाउ, बट अभी फ़िलहाल जो है मैंने मेडिटेट कर लिया है और अभी जो है देखते हैं आपके लिए क्या न्यू चीज़ जो है डिवाइन कहना चाहते हैं। क्योंकि आई थिंक काफ़ी टाइम से आप बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हैं, बहुत वेट कर रही हैं और अब देखते हैं कि आपकी लाइफ में क्या है और डिवाइन आपको क्या कह रही हैं। मे बी ऐसा हो सकता है ये रीडिंग सभी के साथ रेजोनेट ना करे, बट जिसके साथ भी रेजोनेट करे वो इसको क्लेम करना और जितना पार्ट रेजोनेट करे उतना लेना, और जो पार्ट रेजोनेट नहीं करता है उस पार्ट को किसी और के लिए जाने देना। ठीक है, कुछ कार्ड्स आए थे बहुत ज़्यादा, बट इतना बल्क में नहीं लेना होता। ठीक है, आई विश कि एक एक करके आए, डिवाइन प्रॉपरली गाइडेंस दे। ठीक है, हर हर महादेव, जय माँ कालिका। डिवाइन मुझे बताएं मेरे कलेक्टिव्स की लाइफ में अभी क्या आ रहा है, मेरे कलेक्टिव्स की लाइफ में क्या आ रहा है। हर हर महादेव, जय माँ कालिका। कलेक्टिव्स की लाइफ में क्या आ रहा है, क्या चीज़ें उन्हें सोचने की ज़रूरत है, क्या उन्हें जानने की ज़रूरत है। डिवाइन मुझे बताएं मेरे कलेक्टिव्स की लाइफ में क्या आ रहा है, मेरे कलेक्टिव्स की लाइफ में क्या आ रहा है। डिवाइन मुझे बताएं। 2 कार्ड्स, 10 ऑफ करिश्मा, 9 ऑफ स्ट्रेंथ। आगे देखते हैं क्या है। हर हर महादेव, मेरे कलेक्टिव्स की लाइफ में क्या आ रहा है। द हाई प्रिस्टेस, हर हर महादेव। डिवाइन मुझे बताएं मेरे कलेक्टिव्स की लाइफ में क्या आ रहा है। डिवाइन मुझे बताएं मेरे कलेक्टिव्स की लाइफ में क्या आ रहा है। अरे क्या बात है, आता है तो बहुत ज़्यादा बल्क में आता है धड़ाधड़ करके, और नहीं तो कार्ड ऐसे हो रखे हैं जैसे शायद आना चाहें। ओके, ऑलराइट। डिवाइन मुझे बताएं मेरे कलेक्टिव्स की लाइफ में क्या आ रहा है, क्या उन्हें जानने की ज़रूरत है। डिवाइन मुझे बताएं मेरे कलेक्टिव्स की लाइफ में क्या आ रहा है, क्या उन्हें जानने की ज़रूरत है। हर हर महादेव। 2 मेरे कलेक्टिव्स की लाइफ में क्या आ रहा है, क्या मेरे कलेक्टिव्स को जानने की ज़रूरत है। डिवाइन मुझे बताइए। डिवाइन मुझे बताएं डिवाइन मुझे बताएं एक कार्ड दें मेरे कलेक्टिव्स की लाइफ में क्या आ रहा है। जल्दी बताएं मुझे मेरे कलेक्टिव्स की लाइफ में क्या आ रहा है, क्या उन्हें जानने की ज़रूरत है। 2 आगे कार्ड, ओके एंड हाँ। और बॉटम ऑफ डेक में है, अगर चलिए मैं नहीं हटाती हूँ, 5 ऑफ करिश्मा। ओके, ओरेकल से और लेती हूँ मैं। डिवाइन मुझे बताएं मेरे कलेक्टिव्स को क्या जानने की ज़रूरत है आज। डिवाइन मुझे बताएं मेरे कलेक्टिव्स को क्या जानने की ज़रूरत है। डिवाइन मुझे बताएं मेरे कलेक्टिव्स को क्या जानने की ज़रूरत है। डिवाइन मुझे बताएं जिसको क्या जानने की ज़रूरत है। अ टाइम टू गिव rather than टेक।
और डिवाइन मुझे बताएं 5 ऑफ करिश्मा यहाँ पर क्यों आया है? 5 ऑफ करिश्मा यहाँ पर क्यों आया है? डिवाइन मुझे बताएं 5 ऑफ करिश्मा यहाँ पर क्यों आया है? यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ मीन्स यहाँ पर कोई नेगेटिव चीज़ें हो रही थी, बट डिवाइन यहाँ पर कह रहे हैं कि आप और आपके पार्टनर सेफ हैं। ठीक है, ओके मैं एनर्जी लेती हूँ एक बार इसकी। डिवाइन इतनी एनर्जेटिक एनर्जी के बाद यहाँ 7 ऑफ विजडम क्यों आया है? 7 ऑफ विजडम 2 कार्ड्स क्लियर करते हैं इसको। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। ठीक है, इसको 2 कार्ड्स क्लियर करते हैं। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, आपको लाने की ज़रूरत है, एंड एंड ऑफ द टफ साइकिल अप्रोचेस। ठीक है, जो भी टफ साइकिल थी उसका खात्मा यहाँ पर होता हुआ नज़र आ रहा है, और शायद उसी के बाद जो है यहाँ पर 3 ऑफ विजडम का कार्ड यहाँ पर आया हुआ है। ओके, नाउ ऑल क्लियर। तो यहाँ पर जो डिवाइन है वो आपको मैसेज देना चाह रहे हैं कि ये जो समय है ये आपके एफर्ट्स का है। ठीक है, बेनिफिट्स लेने का समय नहीं चल रहा है, ये जो फ़िलहाल समय चल रहा है ये आपके एफ़र्ट्स लेने का समय चल रहा है। और यहाँ पर जो पास्ट में आप जो है अपनी ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स कर रहे थे, राइट? आप यहाँ पर अपनी मनी से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा एफ़र्ट्स कर रहे थे। तो ये जो आज का समय है या कल का समय है, कुछ फेज़ आपकी लाइफ का ऐसा है जहाँ पर आपके स्ट्रगल थोड़े से हाई हो जाएंगे। शायद आप इमोशनली जो है ऐसा हो सकता है कि थोड़ा सा स्ट्रक फील करें। तो यहाँ पर डिवाइन आपको कहते हैं कि थोड़ा सा अपने आप को विज़न में क्लैरिटी लाने की ज़रूरत है, थोड़ा सा पॉजिटिव होने की ज़रूरत है। किसी भी चीज़ को आप जो है नेगेटिव वे में मत लेना, किसी भी चीज़ को हार्डेस्ट वे में नहीं लेना है आपने। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आप, क्योंकि कुछ लोग होंगे जिनकी वजह से जो है ये सारी फेस आपको करना पड़ सकता है। मे बी ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको अप्रोच करना चाह रहे हों, बट यहाँ पर जो है बिकॉज ऑफ सम पीपल, हो सकता है ये जो लोग हैं ये मैनिपुलेटर्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, कि जो उनको जो अपने अकॉर्डिंग टिकल करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आप तक अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं, या कोई भी ऐसा XYZ रीज़न हो सकता है। तो डिवाइन यहाँ पे कह रहे हैं कि आप किसी चीज़ के आने का नहीं सोचो बिल्कुल भी। एक तो ये मत सोचो कि आपको यहाँ पर कोई बेनिफिट मिलेगा, आप ये सोचो कि यहाँ पर आपको अपने ऊपर वर्क करना है, आपको नेचर को कुछ देना है यहाँ पर, यानी कि खुद की हीलिंग करनी है यहाँ पर। स्टार्टिंग में ये देख के मुझे लगा था कि मे बी ऐसा हो सकता है कि ये कोई ऐसी थर्ड पार्टी होगी कि जो आप लोगों के बीच में जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर रही होगी, बट नाउ आई गॉट द पॉइंट कि ये जो पर्सन है ये आप ही हैं, आप ही की एनर्जी है, और आप ही को यहाँ पर किसी चीज़ का थोड़ा ध्यान करना ज़रूरी है। आपको किसी चीज़ पे फोकस करना यहाँ पर बेहद ज़रूरी है। ठीक है, ये फोकस सिचुएशन को लेकर हो सकता है कि सिचुएशन क्या चल रही है और आपको किस तरीके से यहाँ पर संयम बनाकर रखना है, क्योंकि जब संयम होगा तभी बहुत सारी चीज़ें जो है यहाँ पर क्लियर होगी। बट येस, नो डाउट आपकी लाइफ में देखिए अपॉर्चुनिटीज़ रखी हैं। ये सारी चीज़ें कब आएगी? आप जो है टोटली सेफ हैं, आप और आपके लव्ड वंस जो है टोटली सेफ, और साथ के साथ जो है यहाँ पर आपके किसी अचीवमेंट को आप यहाँ चीयर्स भी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये अचीवमेंट आपको कब मिलेगी? ये मिड ऑफ जून आई थिंक हो सकता है कि ऐसा कुछ यहाँ पर हो। द वर्ल्ड है, कंप्लीशन है, और साथ के साथ जो है यहाँ प्रोटेक्शन भी है, और एक सक्सेस है। ये तब मिलेगी जब आप खुद पे वर्क करेंगे। देखिए, कॉन्टीन्यूसली रीडिंग में मैं एक चीज़ बार बार फोकस करती हूँ, कि बार बार हाईलाइट करती हूँ एक्चुअली, कि आपको जो है खुद की हीलिंग करनी है, आपको मेडिटेट करना है। अगर आप ये सोचें कि अचानक कोई चीज़ हो जाए, वो चीज़ें पॉसिबल नहीं होती, क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत ज़्यादा बड़ा टास्क है। जैसे अगर एग्ज़ाम ना हो तो छोटी छोटी चीज़ों में तो कई दफ़ा क्या होता है कि क्लासेस भी बंक हो जाती हैं। ठीक है, आप जानते हैं, और बार बार सोचते हैं कि ऐसा काम करेंगे, वैसा काम करेंगे, लेकिन कई दफ़ा क्या होता है कि हम उस काम को स्किप कर देते हैं ड्यू टू सम रीज़न, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट कुछ और हो जाता है या बीच में कोई टोक देता है।
तो यही सेम स्थिति आपके पर्सन की हो सकती है, बजाय नेगेटिव सोचने के। तो यहाँ पर जो है आपको थोड़ी पॉजिटिविटी मेंटेन करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर जो है 3 ऑफ स्ट्रेंथ भी दिखाई दे रहा है। और कहीं न कहीं जो है यहाँ मुझे इस कार्ड में बेसिकली फ़िलहाल यहाँ पर जो है मुझे कुछ थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट भी नज़र आ रही है। प्लस ये जो थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, ये शायद पर्सन के फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं या फ्रेंड सर्कल हो सकता है, ठीक है? ऐसा फ्रेंड सर्कल हो सकता है कि जो उन्हें अपने अकॉर्डिंग चला रहा हो। क्योंकि यहाँ पर आपके पर्सन का ध्यान है यहाँ, बट ये जो पर्सन है ये आसपास जो हैं, ये पूरा का पूरा इनके माइंड को किसी तरीके से मैनिपुलेट करने की, क्योंकि ये देखिए ये जो पर्सन है इसका ध्यान आप पर है, ठीक है? तो इट मीन्स ये है कि कुछ न कुछ यहाँ पर जो है गड़बड़ चल रही है। हालांकि आपके पर्सन का ध्यान आप पर है, इंटेंशन कुछ और हो सकती है। मैं जो है क्लियरली यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं कहने वाली हूँ यहाँ पर। शायद ये अपनी अचीवमेंट्स को देख रहे हैं या अपने वर्क को, में भी ऐसा हो सकता है कि वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो, बट यहाँ पर जो है थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट मुझे यहाँ नज़र आ रही है, ठीक है? तो इसके लिए जो है डिवाइन कह रहे हैं कि थोड़ा सा एफ़र्ट लगेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, पर चीज़ें आपके अकॉर्डिंग जो है वर्क करेंगी। थोड़ा सा आपको पेशेंस बना कर रखना है, ठीक है? थोड़ा सा एफ़र्ट आपने पुट ऑन करना है, और ये एफ़र्ट आपने खुद पे करना है, ठीक है? दूसरों पे नहीं करना है। एफ़र्ट यहाँ पर आपने खुद पे करना है। लॉन्ग टर्म का प्लान बनाकर चले। ईदर अगर पर्सन आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है? अगर पर्सन आपके लिए ज़रूरी है तो आप खुद पे वर्क करें। अगर पर्सन आपको लगता है कि आप खुद के लिए ज़रूरी हैं तो आप अपने ऊपर वर्क करें, ठीक है? बट यस, हाँ, यहाँ पर आपको क्लैरिटी मिल रही है, आपको स्ट्रेंथ मिल रही है, आपको यहाँ पर क्लैरिटी मिल रही है। जो भी सारी चीज़ें आपके रास्ते में आई हुई हैं, वो सारी चीज़ों का अब आपको ज्ञान यहाँ पर प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि धीरे धीरे करके हर एक चीज़ आपके सामने यहाँ पर क्लियर होने वाली है, ठीक है? और किस अकॉर्डिंग क्लियर होगी ये आप देखिएगा, आपको एक साफ स्पष्ट रास्ता नज़र आ जाएगा। कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में इमोशनली अगर मैं कहूँ तो शुरू होने वाली है। ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपने नहीं सोची थी। अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आपकी लाइफ में आते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है? अनएक्सपेक्टेड चेंजेस के अंदर आपकी ग्रोथ हो सकती है, नॉलेज हो सकती है, आपकी फ्रेंड सर्कल में इजाफा हो सकता है, आपका कोई पार्टनर आपके पास आ सकता है। तो कुछ ना कुछ यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं, जो कि आपको यहाँ पर बहुत सारी हीलिंग देंगे। और एक तरीके से ऐसा जो है आपको अभी तक जो माइंड में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही थी, एंग्जाइटी चल रही थी, तो कहीं न कहीं उससे बाहर निकल कर आप अपने ऊपर यहाँ पर वर्क करेंगे। ये किड भी हो सकता है, किसी ने अगर बच्चा एक्सपेक्ट कर रखा है या सोच रहे हैं फैमिली प्लानिंग वगैरह करने की, ऐसा कुछ भी, मतलब XYZ, तो आप उस अकॉर्डिंग जो है देखिएगा। और साथ के साथ यहाँ पर आपके लिए कुछ रास्ते बन रहे हैं। आई थिंक कुछ लोग हैं आपके आसपास, कुछ लोग, आई थिंक, जो आपको क्लैरिटी मिलेगी यहाँ पर, तो ये इस पर्सन की क्लैरिटी मिलने वाली है। और ये पर्सन हो सकता है, कुछ लोग हैं यहाँ पर जो आपका खा लेना चाहते हैं, आपका मतलब जो भी आपने अभी तक किया है वो सारी चीज़ें आपसे छीन लेना चाहते हैं। आई डोंट नो क्यों, मतलब अब मुझे ना कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें यहाँ पर है ऐसी कि जो शायद ये क्लैरिटी नहीं देना चाह रही है कि मैं क्लैरिटी आपको नहीं दूँ, क्योंकि बार-बार जो है यहाँ पर मुझे थोड़ा स्ट्रक्टनेस सा फ़ील हो रहा है। तो जो आपको क्लैरिटी मिलेगी वो क्लैरिटी आई थिंक ये भी हो सकती है कि यहाँ जो पर्सन आपके सब कुछ हड़प लेना चाहता है, खा लेना चाहता है, यानी कि किसी की मंशा क्या है, वो चीज़ें भी आपको यहाँ पर पता चल जाएगी। चाहे ये आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, नियरर डियरर हैं, बेस्ट फ्रेंड्स हैं, कोई भी ऐसा पर्सन, चाहे इवन तो आपका पर्सन ही क्यों ना हो, उसके माइंड में क्या है, क्या सोचकर आपके साथ था, हर एक चीज़ आपको यहाँ क्लियर होती हुई नज़र आ रही है। बट मेक श्योर कि जो चीज़ें क्लियर हो उसको पॉजिटिवली लेना,
ठीक है? अपने ऊपर कोई भी हार्मफुल या कोई भी आप नेगेटिव असर मत होने देना किसी भी क्लैरिटी का, मैं पहले ही बता रही हूँ। क्योंकि आप प्रीशियस हैं, आप मेन हैं, आप हैं तो सब कुछ है, ठीक है? तो अपने आप को सुपीरियर बनाएँ, ठीक है? और यहाँ पर जो दिखाई नहीं दे रहा था कि क्या होने वाला है, कैसे इमोशनली फुलफ़िल होना है, क्योंकि यहाँ पर आप जो पूरी तरीके से जो है जिसको कहते हैं हताश, निराश, रास्ता नहीं देख रहा, रास्ता निकालने की कोशिश करते हुए मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हो कि किस तरीके से आप अपनी पार्टनर के पास पहुँचो, किस तरीके से आप बात करो, आप अपने आप को फँसा हुआ महसूस कर पा रहे हैं। आप ऐसा फँसा हुआ महसूस कर रहे हैं कि जहाँ पर ना आप बात कर पा रहे हैं, ना आप अपने व्यूज़ रख पा रहे हैं, ना ही देख पा रहे हैं, कुछ भी नहीं। अपने आप को ऐसा लग रहा है ना जैसे कैदी होता है, जेल में बंद हो रखा है, तो वैसा आप कुछ अपने आप को फ़ील कर रहे हैं। बट यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं कि रोशनी है, आप अंधेरे में नहीं हैं, आपके पास क्लैरिटी है, आपके सामने अब सारे दरवाजे खुलने वाले हैं, बस आप थोड़ा सा पेशेंस बना के रखें। और इस चीज़ को क्लियर करने वाला भी यही है कि ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। जो भी आपकी सिचुएशन है, चाहे आप जो है यहाँ अगर जेल में भी बंद हैं, तो भी आप यहाँ पर डिवाइन के साथ आप अपने आप को अटैच कर सकते हैं। आप सेल्फ हीलिंग कर सकते हैं, चक्रास को एक्टिव कर सकते हैं। आप अंधेरे कमरे में भी, क्योंकि ये कमरा अंधेरा नहीं है, ये लाइट है, ये रोशनी है यहाँ पर। और आप चाहे अकेले हो, चाहे लाइफ में कुछ भी हो, आप वहाँ पर वर्कआउट कर सकते हैं, एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, अपने टॉक्सिन्स को रिमूव कर सकते हैं, साथ के साथ अपनी हीलिंग कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। तो डिवाइन हर तरीके से आपको समझा रहे हैं कि आपको खुद से और डिवाइन से प्यार करना है यहाँ पर। क्योंकि देखिए, जब टफ साइकिल लाइफ में नहीं आती तब तक हमें यूनिवर्स का क्या मैसेज है वो हमें समझ में नहीं आता। हमारा इस धरती पे आना क्या है वो हमें समझ में नहीं आता। इसीलिए कुछ टफ साइकिल्स हमारे लाइफ में होती है, ताकि हम बीच बीच में डिवाइन से कनेक्ट भी करें। जो भी आपकी लाइफ में टफ साइकिल चल रहा था, जो भी आपकी लाइफ का मेन पड़ाव था, मेन मतलब कोई भी आप लगा लो कि बहुत टफेस्ट अभी फ़िलहाल सिचुएशन चल रही थी, तो उसमें आप निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उस सिचुएशन का एंड होता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये कार्ड्स इसको क्लियर कर रहे हैं, यानी कि अभी जब तक सिचुएशन एंड नहीं होती तब तक आप इसमें अपने आप को हील करें, मेडिटेट करें, अपने सेल्फ लव में आ जाएं और साथ के साथ डिवाइन से कनेक्ट हो जाएं, ठीक है? और साथ के साथ जो है डिवाइन आपको अगेन ये चीज़ अश्योर कर रही हैं कि आपकी जो टफ साइकिल है ये जल्द ही इसका खात्मा होने वाला है, जल्दी ये एंड होने वाली है, और इसके साथ आने वाला है आपकी लाइफ में बहुत अच्छा समय, एक ऐसा समय जो आप बहुत समय से प्रतीक्षा कर रहे थे, ठीक है? ये किसी भी वे में हो सकता है, पर जहाँ पर मुझे लग रहा है ये आपके पार्टनर का आना हो सकता है, क्योंकि ये विज़डम का कार्ड है और विज़डम का कार्ड दिल से जुड़ा होता है, ठीक है? तो यानी कि आप की विश जो है यहाँ पर कोई ना कोई पूरी होती हुई मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है? और अब जो है यहाँ पर विश पूरी हो रही है, और साथ के साथ जो है जो भी नेगेटिव एस्पेक्ट्स थे, जो भी सारी चीज़ें थी, वो सारी चीज़ें अब रिटर्न टू सेंडर होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ पर मुझे डार्क स्पेल, ब्लैक मैजिक, कुछ इस टाइप की चीज़ें नज़र आ रही हैं। और मैं ये चीज़ हर बार बोलती हूँ, क्योंकि जब भी ये कार्ड आता है जो मुझे वाइब देता है, तो वही चीज़ें जो है मुझे फ़ील होती हैं। बट यहाँ डिवाइन इस चीज़ को कंफर्म कर रहे हैं, यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके प्रोटेक्टर जो है यहाँ पर खुद ब्रह्मांड हैं, यूनिवर्स हैं, एंजल्स हैं, ठीक है? तो आप उन्हें जो है ग्रैटिट्यूड पे कर सकते हैं। आपके एंसेस्टर्स भी हो सकते हैं कि जो आपको, क्योंकि फैमिली में कोई भी होता है तो वो अपने बच्चों से बेहद प्यार करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर आपकी फैमिली, यानी कि आप और आपके लव्ड वंस जो है टोटली सेफ़ एंड सिक्योर हैं। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है कि कोई थर्ड पार्टी उनको ले गई है या उनके साथ कुछ गलत हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। डिवाइन कह रहे हैं मैनिपुलेटर्स हो सकते हैं लाइफ में, बट वो उनकी छटनी हो जाएगी, ठीक है? सिर्फ पेशेंस बना के रखिए, मैनिपुलेटर्स यहाँ से चले जाएंगे। आपकी और आपके पर्सन की लाइफ पे ज़्यादा असर नहीं होगा। ये सिर्फ एक फेज़ है लाइफ का, पूरी लाइफ नहीं है ये,
ठीक है। बस इसमें आपको पेशेंस बना के रखना है। इसमें आप जो है रिसीविंग मोड पे ना रहें, आप इसमें गिविंग मोड पर रहें। गिविंग मोड यानी कि ग्रैटिट्यूड जितना जल्दी हो सकता है या जितना हो सकता है पे करें, क्योंकि इसके जस्ट नीचे है द लवर्स, यानी कि डेफिनेटली आप डिवाइन भी इस चीज़ को कंफर्म कर रहे हैं कि देखिए आप मेड फॉर ईच अदर हैं, आप एक दूसरे के काउंटर पार्ट हैं, आप एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपको जो भी आपका पेन है उसको अपनी स्ट्रेंथ बनाना है, उस पेन को पेन नहीं लेना है, उसको अपनी स्ट्रेंथ बनाओ, ठीक है। तो यहाँ जितनी आप अपनी स्ट्रेंथ बनाएंगे उतनी ही जल्दी आपका पर्सन नेगेटिविटी से दूर होगा, ठीक है। तो ये आज की गाइडेंस थी, किस किस के लिए ज़रूरी थी ये आप देखना, बट यस बहुत पॉजिटिव मैसेज है। और आई होप कि जो भी आप इतने समय से अपने पर्सन के आने का इंतज़ार कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपके विश जो है अब की बार डेफिनेटली पूरी हो, ठीक है। मैं यहाँ ये नहीं बताऊँगी कि कब तक आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये एक डायरेक्शन होती है और पर्सन के थॉट होते हैं। थॉट मान लो कि अभी मैंने सोच लिया कि मैं बाहर जाकर मुझे ये काम करना है, लेकिन हो सकता है जैसे मैं जाने लगूँ कोई मुझे टोक दे और मैं वापस आके बैठ जाऊँ, ठीक है, मैं वो काम ना करूँ। यानी कि जो थॉट मैंने एकदम जो है यहाँ जिससे मैं कनेक्ट हुई हूँ, हो सकता है ये पर्सन का आपका अभी का थॉट हो, ठीक है। टाइम जो है जैसे ही थोड़ा-सा नज़र इधर से उधर हुई तो हो सकता है उसमें थोड़े चेंजेस हो जाएँ, ठीक है। क्योंकि जो चेंज है ये थोड़ा सृष्टि का नियम भी है, ठीक है। तो थोड़ा-थोड़ा ऐसा हो सकता है, इसमें आप ज़्यादा सीरियस ना होना बिल्कुल भी, ठीक है। बट ये जो डिवाइन ने जो मैसेज आप लोगों को देने के लिए कहा है, वो मैसेज मैंने आपको दिया है, क्योंकि मैं काम को छोड़कर यहाँ मैंने सिंपली ये कहा था कि एक बार मैं फटाफट रीडिंग करूँ, और इस रीडिंग को मैं अभी के अभी अपलोड करूँगी, क्योंकि ये डिवाइन का मैसेज है, इसको मैं होल्ड नहीं कर सकती हूँ, ठीक है। तो क्लेम करें पॉजिटिव एनर्जी को, बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें आपकी लाइफ में होती हुई यहाँ नज़र आ रही हैं, ठीक है। और डिवाइन का सपोर्ट है यहाँ पर, आपकी क्लियरिटी है, सब कुछ है यहाँ पर, ठीक है। और आपके लव्ड वंस टोटली टोटली सेफ हैं। और ये जो है डिवाइन की पूरी तरीके से जो है यहाँ पर एक प्लानिंग होती है डिवाइन की, सिर्फ हमें क्या होता है रोल प्ले करना होता है कभी कभी, ठीक है। तो अभी आपका ये फेस चल रहा है कि जहाँ पर आप अपने आप को हील करें, हील करते ही आपके पर्सन हील हो जाएंगे और वो तुरंत आपसे कांटेक्ट करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा पेशेंस बना के रखें। सो टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ डू सब्सक्राइब, और इस पॉजिटिव मैसेज को क्लेम ज़रूर करिएगा। बाय बाय।